हेलो फ्रेंड्स। चलो हम लोग आगे का वीडियो देखते हैं जिसमें कि हम लोग क्या सीखना है कि लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस हम लोग कैसे लेंगे, क्योंकि हर चीज को हम लोग छोटे नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर वायर को देखेंगे, उसको हम लोग किसी में मापेंगे, हमेशा एमएम में मापते हैं। उसके अलावा कॉपी में जब स्केल का यूज किया जाता है उसको सीएम में मापा जाता है। उसके अलावा अगर हम रनिंग के लिए यूज करते हैं तो मीटर में मापते हैं। उससे दूर अगर जाना होता है किसी जैसे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की बारी आती है, हम लोग किस में मापते हैं, केएम में मापते हैं, किलोमीटर में। अगर उससे भी ज्यादा डिस्टेंस हमको चाहिए तो हम लोग एक सबसे बड़ी यूनिट आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स पावर, जो कि डिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसको किया जाता है। यानी कि everything cannot be measured by mm, by cm, by meter, by kilometer and by horsepower. Everything in the different part of our world we can use different measurement to measure anything. In this lesson we are going to learn about how to measure some instrument just like pencil, white of box, books, notebooks. We can easily measure it in centimeters. As we know that scales are used in our geometry boxes, we can easily calculate it, how to find how many centimeter geometry box is. Our ruler has mark on each centimeters. रूलर्स भी होते हैं, देखे होंगे, एक एक सेंटीमीटर क्या होते हैं, मार्क्स किए गए होते हैं स्केल्स में। फॉर मेजर द थिकनेस ऑफ पेंसिल हाउएवर वी फाइंड सेंटीमीटर थ्रू बिग। अगर हम थिकनेस की बात करें, यानी कि अगर एक पेंसिल ले लिया जाए जिसका हम लोग यूज करते हैं पढ़ने के लिए, उसके थिकनेस यानी उसके मोटाई को अगर मापा जाए तो आप सेंटीमीटर में वही नहीं माप पाओगे, क्योंकि वो क्या एकदम नोक, एकदम पतली सी होती है, जो नुकीली चीज होती है उसको हम एमएम में मापते हैं। और हमको पता है वायर जो होता है, तार ना, नहीं बोलते हैं 1 mm का चाहिए, 2 mm का चाहिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता रहता है। वी यूज मिलीमीटर, एमएम को क्या कहते हैं, मिलीमीटर, टू शो द थिकनेस ऑफ द पेंसिल। तो इसको यूज को, थिकनेस को देखने से, वायर घरों में लगा होता है, उसकी थिकनेस को जो बेचते हैं, तो आप लोग खरीदे होंगे तो देखे होंगे, वहां पे जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो बोला जाता है कि 1 mm का वायर दे दो, 2 mm का वायर दे दो, 3 mm का क्या दे दो, वायर दे दो। तो देखो, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर हमको देखें तो जो 10 मिलीमीटर होते हैं उसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। अब इस चीज को अगर हमको देखना है तो हम लोग कहाँ देखते हैं, अगर आप स्केल देखिए, देखो स्केल हम दिखाते हैं आपको, इस फिगर को देखो ध्यान से, यहाँ पे स्केल दिया गया है, ये स्केल ध्यान से देखो, ये स्केल पे टोटल जो दिया रहता है, ये स्केल आप जो घरों पे यूज करते हो लगभग 50 सेंटीमीटर का क्या होता है। इसके बीच में लाइंस होती हैं, जैसे कि एक स्केल देखोगे, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं, 1 से 2, इसके बीच में लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये लाइन जो होती है वो क्या करती है, एमएम को दिखाती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm। यानी कि इसके बीच के डिस्टेंस जो होते हैं वो किसको दिखाते हैं, एमएम को दिखाते हैं। वही चीज वो बता रहा है, यानी कि 10 मिलीलीटर जो होते हैं उसमें एक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और टू मेजर द लेंथ ऑफ क्लासरूम क्लास बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल। बट अगर हम लोगों को क्या करना हो, एक रूम की लंबाई और चौड़ाई को मापना हो, तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, मीटर का। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि अगर 1 मीटर के डिस्टेंस को हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये जो है कितने मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर का है, इसमें कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इवन मीटर भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कब, जब स्टेट्स की डिस्टेंस को मापा जाए। कोई पूछ दे यूपी से, अगर हम लोग देखें
तमिलनाडु की दूरी क्या है तो हम मीटर में नहीं बता पाएंगे। कोई पूछ दे जम्मू और कश्मीर से हमको बता दो कि यूपी की दूरी क्या है तो मीटर में नहीं बता देंगे। उससे छोटा अगर बलिया से ही पूछ दे कि बलिया से हमारा SIP यानी सुरेमनपुर की दूरी को क्या कर दो, बता दो, तो इसको भी हम लोग मीटर में नहीं दिखा पाएंगे। मतलब फॉर डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट। For different measurement of distance, we use different unit. As we have learned, what we have learned in these lessons, we have learned about in this topic we cannot calculate or measure any fixed unit. We cannot use any fixed unit to measure any distance. We need to use different units for different distance. If it is too small, we use mm, that means millimeter. If is larger than millimeter, we use centimeters. If it is larger than centimeter, we use meter. If it is larger than meter, we use kilometers. In the same way, next, 1 kilometer is equal to 1000 kilometer. 1 kilometer is equal to 1 kilometer. Excuse me. Yes, 1 kilometer is equal to 1000 meter. How many millimeter makes 1 kilometer? Just this is a good question which he has asked. समझो 1 किलोमीटर है। देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, PPT बना सकूं, इसलिए बुक पे ही पढ़ा रहा हूँ। उसमें क्या होता है 1000 मिलीमीटर, तो बोले कितने मिलीमीटर में 1 किलोमीटर होगा। तो अगर हम लोग देखिए इस चीज को चेंज करना, हमको पता है 1 मीटर में क्या होते हैं 1000 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करते हैं 100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1000 मिलीमीटर 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर में निकला हमारा 1000 मिलीमीटर। अगर 1 किलोमीटर है तो 1000 से हमको क्या करना होगा मल्टीप्लाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर आ जाएंगे। यानी 1 किलोमीटर अगर देख ले तो कितने के बराबर होता है 1 लाख मिलीमीटर के बराबर। तो हम घरों में क्या होता है याद है 60 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 lakhs or 10 lakhs, nearly 10 lakhs, that means 1 million. Nearly in 1 kilometer we have unit. In the same way kilogram and milligram, in the same quantity we can calculate. अगर वजन जोखना होता है तो हम लोग किलोग्राम में क्या करते हैं इस चीज को मापते हैं। ठीक है, जैसे कि वी गो टू मार्केट टू बॉय राइस, अगर राइस खरीदना है, वीट खरीदना है, टू बॉय किलोग्राम में खरीदते हैं। बट आइटम्स लाइक जिंजर और चिली खरीदना होता है तो हम लोग ग्राम में खरीदते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भैया अगर मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं तो कई ऐसी चीजें होती है जो लार्ज अमाउंट में हमको लेनी पड़ती है, लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जो लार्ज नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट गए, आप राइस खरीदोगे तो हमेशा किस में खरीदोगे केजी में खरीदोगे। अगर मार्केट गए अगर वीट खरीदते हो, वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, तो वो भी किस में लोगे केजी में लोगे। ठीक वैसे ही अगर आप क्या करते हो पोटैटो लेते हो, पोटैटो को भी क्या करोगे आप केजी में लोगे। लेकिन अगर आप लोग वो लेते हैं ना जीरा आता है जीरा, तो वो किस चीज में लेंगे ग्राम में हम लोग लेते हैं। अगर वो कपूर आता है ना कपूर खरीदते हैं तो वो भी किस चीज में लेते हैं हम लोग ग्राम में लेते हैं। उसके अलावा वो जो ऐसी चीजें मंगराइल जो आता है ना जिस ब्लैक, वो भी क्या करते हैं हम लोग ग्राम में लेते हैं। तो मतलब क्या है कि मार्केट पे जाते हैं तो वहां पे भी यूनिट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं। और वहां पे 1 केजी में जानते हैं हम लोग कितना होता है 1000 ग्राम के इक्वल्स टू होता है 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। और जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं जो कैपेसिटी होती है कुछ बकेट की, हर चीज की यूनिट क्या होती है अलग होती है। और यूनिट को अलग है कोई चीज मात्रा जो होता है एवरीथिंग हैज अ क्वांटिटी, किसी भी चीज के क्वांटिटी को मापने के जो
पैमाने हैं अलग अलग रखे गए हैं। अगर कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो हमने देखा है उस चीज को ज्यादातर किस में देखा जाएगा, केजी में। अगर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड, लिक्विड की स्पेलिंग LIQUID, लिक्विड है तो उसको लीटर में मापा जाता है। ठीक है, इस चीज को हमने क्या किया देखा, मतलब डिफरेंस में। ये आगे देखोगे समझ में आएगा। दैट इज ऑल ऑफ यूनिट वी हैव सम वर्ड्स कॉमन लाइक, लेकिन सारे यूनिट्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमेशा आएंगे। किलो का मतलब 1000, मिलो मतलब मिली मतलब वही मिलीमीटर जो आया था, सेंटी मतलब 100 होता है। तो यू शुड रिमेम्बर दैट अमंग द किलो इज द ग्रेटेस्ट एंड मिली इज द स्मॉलेस्ट, सो दैट kilo shows 1000 times greater than milli shows 1000 times smaller, and 1 kilogram is equal to 1000 gram, 1 gram is equal to 1000 milligram. Similarly, centimeter shows 100 times similar and 1 meter is equal to 100 centimeter. What it wants to convey, what it wants to say, we are going to learn in this chart. What we have learned, we know that kilo, मिली, सॉरी किलो, मीटर आया था, सेंटीमीटर आया था, मिलीमीटर आया था। ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये इससे कितना गुना है 1000 टाइम्स। ये अगर इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आगे में बनेगा, ये लार्जेस्ट है, ये क्या है स्मॉलेस्ट है। और वैसे ही अगर ये देखेंगे हम लोगों को दूसरी चीज मीटर में, तो जो सेंटीमीटर होता है 100 टाइम्स होता है इन द सेम वे। तो मतलब इसमें मोटा मोटी चीज हम क्या समझ सकते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा कि किलो का यूज किया जाएगा, सेंटी का यूज होता है, मिली का यूज होता है, मिलीमीटर का यूज होता है। इसमें हमने जो अभी तक देखा वो क्या देखा, छोटी छोटी यूनिट्स को कैसे बदलेंगे। छोटे यूनिट्स में हमने देखा 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड इन 1 लीटर वी नो दैट 1000 milliliter. And in the other some examples we have concluded that in different parts of our measurement we use different unit. In the very smallest part we can measure in millimeter, and if it is more than millimeters then we are going to measure it in centimeter, and after centimeter meter, after meter we are going to measure in kilometer, and this is the highest unit as we have learned in this topic in this pages. Okay, similarly we know that, let us try to find some of the questions which are given in this lesson. The question is what telling us about. First we have to understand question, because Albert Einstein said that, Albert Einstein ने कहा था कि if you are giving me 1 hour to solve a problem, I am going to think 55 minutes only about problems, and then after in 5 minutes I am going to give you solutions. That means कि एल्बर्ट आइंस्टीन को एक बात कही गई थी, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने यह बात कही थी कि भैया अगर आप मुझे देते हो टाइम, कितना टाइम देते हो, 1 घंटा प्रॉब्लम सॉल्व करने का ना, तो 55 मिनट में केवल प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा। दैट मीन्स क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर क्वेश्चन को समझ गए तो 5 मिनट आंसर देने के लिए पर्याप्त होता है। ध्यान से क्वेश्चन को समझो क्या कहता है। अ बस स्टार्टेड इन इट्स जर्नी, एक बस अपनी जर्नी को शुरुआत करती है, एंड रिच डिफरेंट प्लेसेस विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या करती है, बस चलना चालू करती है। द जर्नी इज शोन इन पेज 16, उसको हम लोग अगले पेज पे देखेंगे, वो जर्नी दिखाएगा। जर्नी देख लो, दिखा देते हैं आपको। पहले पहले जर्नी को देखो, क्या है जर्नी, ये जर्नी दिखा रहा है कोई बस है जो ए से चलना चालू की है, ए से चलना चालू की है, ए से गई है बी, बी से गई है सी, सी से गई है डी, डी से गई है ई, ई से, यहाँ ई से गई है एफ, फिर एफ से गई है जी, जी से गई है फिर, मतलब इसके डिस्टेंस को क्या किया गया है, दिया गया है, कवर कितनी की गई है। इसमें जो समझाना चाहते हो पहले उसको अंडरस्टैंड करो, उसको और बेहतर से हम लोग क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बस फ्रॉम ए टू डी, मतलब ए टू डी जो टोटल डिस्टेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का, उसको दे 1 से ए से लेकर के डी तक जाने में उसको डिस्टेंस कितना लगा, ऐड कर लो। तो 4000, 4 और 3 7000, 7 और 2 9000, पहले थाउजेंड्स वाला प्लेस जो एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर से इसको 100, 100, 400,
400 और 100 500, 500 और 100 600. After that 70, 70 और 10 80, 80 और 60, 80 और 60 140. एंड अब इसको अगर ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. दैट इज आवर आंसर. ओके. एक्सपेंडेड फॉर्म में 1000 को पहले जोड़ो, फिर 100 को जोड़ो, फिर क्या करो, टेंस को जोड़ो. बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन. अदरवाइज आप आसानी से जोड़ सकते हैं. 0 0 0, 0 का 0 होगा, या फिर 7 7 1 8, 8 और 6 क्या होता है 14, 14 का 4, 1 कैरी, एंड 1 4 1 5, 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, एंड आफ्टर दैट 2 और 3 5, 5 और 4 9. एज वी नो, ऑल नो अबाउट एडिशन. आप लोग जोड़ सकते हो उस चीज को. ठीक है, हमको इतना तक लगता है कि आपको जोड़ घटाना आता होगा. ठीक है भैया, नहीं तो एक बार करके देख लेना. फाइन है. दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है. दूसरा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी. अब डी से जी तक जाने में उसको जो टोटल डिस्टेंस लगा है, यानी उसको जो टोटल डिस्टेंस डी से जी तक जाने में लगा उसको देख लेते हैं. उस चीज में कितना डिस्टेंस लगा है डी से लेकर के जी तक जाने में. यहाँ, यहाँ और यहाँ. थोड़ा देख लो. इसमें है 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14,000. पहले तो ये आ गया 14 14,000. उसके बाद 100, 8 1 900, 9 5 9 और 5 1400. फिर 10 40 और 30 70, 70 और 50 120. 0 2 5 5 1. टोटल एडिशन के बाद आया 15,520. यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन देख लो. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए. मतलब अब क्या करना है, इसमें टोटल उसके डिस्टेंस को ही ऐड कर देंगे कि यहां से लेकर के चला है, यहां से लेकर के चला यहाँ 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 और यहाँ फिर से आ गया. टोटल डिस्टेंस कितना है, आप कुछ नहीं, टोटल को ऐड करके और क्या कर देना, कमेंट कर देना टोटल इसका आंसर कितना आ रहा है. ठीक है, हमको लगता है ये आप कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी डी एंड डी. डिफरेंस यानी माइनस, सी डी और डी का निकालना है. डिफरेंस जो निकालना है सी डी और ए डी का निकालना है. सी डी और ए डी का निकालना है. दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं करना है. सी डी और ए डी के बीच में डिफरेंस में 140, उसमें से 2160 को क्या कर दो, हटा दो. 0 8 9 5. यही डिस्टेंस होगा आंसर. ठीक है, उसके डिफरेंस मतलब उनके बीच के सबट्रैक्शंस को निकालना कितने का अंतर है. फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बस टू रिच ए टू बी. मतलब ए से बी तक पहुंचने में, क्योंकि हमको पता है उसकी किलोमीटर कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर. ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना लगा था. तो एज वी ऑल नो अबाउट, सबको हमको पता है. इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या हमको पता है. सबको एक चीज पता है हम लोगों को. वो चीज है क्या, कि जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम. टाइम को उधर लेके चले जाओ. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एक और फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अगर डायरेक्ट निकालना हो तो क्या लिख लेगा, स्पीड इनटू टाइम. ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई टू डिस्टेंस निकाल जाएगा. तीनों फॉर्मूला इसको लिख लीजिएगा, आगे हम बताते हैं. तो हमको चाहिए टाइम टेकन ए टू बी, ए टू बी. हमको पता है डिस्टेंस क्या है, बटन उसकी स्पीड क्या है, ये टाइम है.
डिस्टेंस जो है वो दिया गया है कितना है 4170, स्पीड है 60, इसको घटा दो 6 6 36 5 7 6 9 जो 49 3 यही उसका क्या है आंसर है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ये आवर में आएगा, घंटे में है हमेशा। ठीक है, चलो ये तो था कि उसका डिस्टेंस कितना हुआ। बाकी जो सी से डी तक जाने में, सी से डी तक जाने में डिवाइड करके बता दीजिएगा। ई से जी तक जाने में, ई से जी तक जाने में आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा के क्या कीजिएगा कमेंट में जवाब दीजिएगा। बाकी टोटल जर्नी कितने की थी उस चीज को भी ऐड करके क्या कीजिएगा उसको डिवाइड करके और जवाब दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं। टोटल जर्नी को अगर पकड़ना है, टोटल डिस्टेंस पकड़ लेते हैं, अगर टाइम पकड़ना है और उसके बाद स्पीड पकड़ लेते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड हमको पता है, स्पीड कितनी है 60 है। अगर डिस्टेंस को पकड़े 4170 प्लस में 3410 प्लस में 2160 प्लस में 8140 प्लस में 4830, फिर से ऊपर वाला यही प्लस चलेगा। देखो ऊपर वाले में प्लस में क्या चलेगा 4180 2550 प्लस में 4170, सॉरी 4170 नहीं है 1290। अगर अपॉन में रखेंगे तो उसको क्या रखेंगे स्पीड। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, जीरो रखेंगे सब जीरो बन जाएगा। 718 8 और 6 14 14 4 18 18 और 3 18 3 21 21 और 5 26 26 और 9 26 और 9 35 हासिल 3 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 और 7 और 8 7 और 8 7 15 15 और 5 20 20 2 22 और 22 3 25 हासिल 2 4 3 7 2 9 9 8 17 17 4 21 21 2 23 23 1 24 24 और 2 कितना होता है 25। इसको कटा दो, चक्का 24 1 6 2 12 3 5 6 5 30 5 0 6 8 48 2 0 17 18 पे 12, इसकी क्या हो जाएगी टाइम हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट एक बार अपने से भी कर लेना, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार। तो ये तो था हमने जो टॉपिक पढ़ा वो डिस्टेंस को लेकर के, कि मतलब बड़े बड़े डिस्टेंस को, उसकी स्पीड को, उसके मीटर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, उस चीज पे ये टॉपिक था। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, वो होगा वेट ऑफ एप्पल। मतलब शॉप पे जाते हैं तो शॉप में जो मेजरमेंट और यूनिट का यूज होता है वो कैसे होता है, उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।